हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, जो लास्ट चेक जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात की थी आपसे कि मैक्रोटोम क्या होता है, मैक्रोटोमी क्या होता है और टाइप्स ऑफ मैक्रोटोम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मैक्रोटोम क्या होती है। मैक्रोटोम होती है मैकेनिकल डिवाइसेज। वो क्या काम आती है? कट करने के लिए काम आती है। कैसे सेक्शंस? यूनिफॉर्म सेक्शंस। किसका? टिश्यू का। फॉर एप्रोप्रिएट थिकनेस, जितनी आपको थिकनेस चाहिए उतना का आपको सेक्शन कट करके मैक्रोटोम देंगे। और मैक्रोटोम्स अदर देन दो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अल्ट्रा थिन सेक्शंस, यानी जो हमने अल्ट्रा मैक्रोटोम की बात की थी वो किसके लिए काम आते हैं स्टूडेंट्स? वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए काम आते हैं। देख लिये, आपको कोई भी पॉइंट रहेगा नहीं जो ऐसा रहे कि आपका एग्जाम में आए और आपको यहां नहीं मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ स्क्रू थ्रेड इन ऑर्डर टू एडवांस द थिक ब्लॉक ऑन नाइफ। तो ये अल्ट्रा जो माइक्रोटोम है वो कितना मोशन कर रहा है इस चीज के ऊपर, उनकी जो ब्लॉक है वो कैसा बनेगा इसके ऊपर पूरा का पूरा वो निर्भर करता है। और यही निर्भर करता है कि कितने माइक्रोन का आपका जो है टिश्यू रेगुलर फॉर्म में बन सकता है। तो ये बात हुई माइक्रोटोम की। मोशन ऑफ स्क्रूज कैन बी डायरेक्ट और थ्रू सिस्टम ऑफ गियर्स और लेवर्स ऑफ मैग्नीफाई द मूवमेंट। तो ये जो स्क्रूज का जो मोशन है वो गियर्स के द्वारा हो सकता है या लेवर्स के द्वारा हो सकता है, जो किसके लिए? मैग्नीफाई करने के लिए मूवमेंट को। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम है। अगर आप ज़्यादा याद नहीं रख पाते हैं तो आप इतना जरूर याद रख लें कि माइक्रोटोम, हैंड माइक्रोटोम जो पुराने टाइम पर होते हैं वो रेजर के तरीके के होते हैं। अगर आज भी उनको अगर हम बात करते हैं सेक्शंस कट करने के लिए यूज में लेते हैं तो मोस्टली वो क्या है? बॉटनिकल सेक्शंस, यानी कि जो पेड़ पौधों की स्टडी के लिए सेक्शंस काटे जाते हैं वो हैंड माइक्रोटोम के द्वारा। रॉकिंग माइक्रोटोम की बात की हमने। रॉकिंग की शेप रॉक जैसी होती है। रोटरी माइक्रोटोम, आपको हर जो लेबोरेटरी है उसमें रोटरी माइक्रोटोम मिलेगा। फ्रीजिंग माइक्रोटोम है। फ्रीजिंग माइक्रोटोम क्रायो जो हम सेक्शंस बनाते हैं उनके लिए है, कुछ नहीं है। फ्रीजिंग माइक्रोटोम भी वही है, क्रायो माइक्रोटोम कह लें उसको, वही रोटरी माइक्रोटोम होगा। और उसको क्रायोजेनिक जो है हम वो वातावरण उपलब्ध कराएंगे उसी माइक्रोटोम के लिए और वहाँ सेक्शन कट किए जाएंगे, वो फ्रीजिंग माइक्रोटोम है। बेसलेज माइक्रोटोम होते हैं, वाइब्रेटिंग माइक्रोटोम होते हैं, वो क्या करते हैं? वाइब्रेशन के द्वारा सेक्शंस को बनाते हैं। तो ये हमने बात की आपसे माइक्रोटोम्स के टाइप्स के बारे में। आगे अब हम बात करते हैं कि इनकी जो नाइफ की जो साइज होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो साइज ऑफ नाइफ्स कितनी होती है? 110 mm नाइफ होती है। वो किसके लिए? फ्रोजन सेक्शंस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ये ध्यान हल्के में नहीं लें कि साइज ऑफ नाइफ जो है, अगर फ्रोजन सेक्शंस हैं तो उनके लिए नाइफ की साइज कितनी होनी चाहिए। ये सारा का सारा प्रैक्टिकल बेस है और प्रैक्टिकल बेस ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक 110 वाली जो वाली नाइफ है उसको आप फ्रोजन सेक्शंस के लिए लेंगे। अगर आप रूटीन पैराफिन जो ब्लॉक आपने अभी तक बनाए हैं एम्बेडिंग करके द्वारा, तो उनके लिए आप 120 की ले सकते हैं या 185 की आप क्या है नाइफ ले सकते हैं। अगर आप क्या है पैराफिन सेक्शंस की कटिंग करते हैं तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, यानी इक्विपमेंट कौन कौन सी आपको चाहिए, जो कि अगर आपको सेक्शन कटिंग करनी है, पैराफिन सेक्शंस की कटिंग करनी है। ठीक है, तो पैराफिन सेक्शन कटिंग के लिए आपको जो जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस प्रकार से है कि पहला तो आपको माइक्रोटोम चाहिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको चाहिए वाटर बाथ, फिर प्रेफरली थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल, यानी कि उसमें आप टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या चाहिए आपको? हॉट प्लेट या ड्राइंग ओवन चाहिए, जो कि आप उसको भी आप थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उसके टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। फाइन पॉइंटेड फोर्सेप्स, आपको फोर्सेप्स चाहिएगी। ठीक है, स्मॉल हेयर ब्रशेज, आपको सफाई करने के लिए स्लाइड की आपको स्मॉल हेयर ब्रशेज चाहिएगी। सीकर चाहिएगा, स्केपल चाहिएगा, क्लियर क्लॉथ या पेपर टॉवल चाहिएगा, स्लाइड रैक चाहिएगी जो स्लाइड रखी जाएंगी, क्लीन ग्लास स्लाइड चाहिएंगी जिन पर आप सेक्शंस को लेंगे। सेक्शन एडेसिव, जो सेक्शंस जो आप बनाएंगे उनको स्लाइड पर लाने के लिए आपको एडेसिव की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फ्लफलेस ब्लोटिंग पेपर चाहिएगा आपको, आइस क्यूब्स चाहिए और डायमंड मार्कर पेंसिल चाहिए। आपको लिखना है
उस पर स्लाइड पर कि जो फलाना पेशेंट है उस पेशेंट की ये स्लाइड हमने बनाई है। आगे बात समझ में। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको किसके लिए चाहिए, ये आपको चाहिए कि आप अगर पैराफिन सेक्शंस जो है कटिंग करते हैं तो उनके लिए आपको ये 14 इंस्ट्रूमेंट मिनिमम चाहिए। ठीक है। अब हमने इसमें दूसरे नंबर पर बात की थी वाटर बाथ। तो वाटर बाथ जो है वो क्या होता है, उसमें कितना टेम्परेचर होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वाटर बाथ थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल फॉर पैराफिन बैग्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बात समझ में। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 56 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो वाटर का टेम्परेचर जो होता है, ये वाटर, इसकी जो वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड इज सफिशिएंट ऑर्डिनरी डिस्टिल वाटर इज सेटिस्फैक्टरी। यानी कि आप जो है वाटर बाथ होगा, यानी कि आपको एक भगोना सा होगा जिसमें आप मशीन होगी पूरी ये आती है, उसमें क्या है आप डिस्टिल वाटर रखेंगे, उसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसको रखेंगे, क्योंकि पैराफिन वैक्स जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे बात समझ में। ये हमसे भी पूछा गया था एग्जाम में कि जो वाटर बाथ है उस वाटर बाथ में वाटर का टेम्परेचर कितना रखा जाता है, ये एग्जाम में हमारी में पूछा गया था। ठीक है। तो इसको आपसे जब भी आप सेकेंड ईयर में आप वाइवा देते हैं तो वहाँ भी आपसे टीचर जो है वो आपसे 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है इसके बारे में पूछ सकता है कि वाटर बाथ में कितना टेम्परेचर वाटर का रखा जाता है। तो आप बता देंगे कितना रखा जाता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बात समझ में। एडिशन ऑफ ए ट्रेस ऑफ डिटर्जेंट टू वाटर इज बेनिफिशियल इन फ्लैटिंग ऑफ सेक्शन। तो सेक्शंस जो है वो फ्लैट हो जाए, सीधे हो जाए, क्योंकि वो रोल के रूप में बनते हैं उसमें मैक्रोटोम में। तो उसके लिए आप उसमें कुछ अमाउंट में क्या डाल सकते हैं, डिटर्जेंट डाल सकते हैं। आगे बात समझ में आपको। तो मेन इंपोर्टेंट वाटर बाथ में जो आपको रखने की बात है वो क्या है कि आपको टेम्परेचर जरूर याद रखना। देखिए भाई साहब, अगर इसको आप याद नहीं रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है आपको वाटर बाथ पढ़ने का। आपको एग्जाम में ये इंपोर्टेंटली पूछा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। आगे बात करते हैं हम हॉट प्लेट और ड्राई ओवन। तो ये ड्राइंग ओवन जो है इसको तो आप अगर लेबोरेटरी में जाएंगे हिस्टोपैथोलॉजी में तो आपको क्लियर दिख जाएगा, इसको आपको कोई दिक्कत नहीं है। हॉट एयर ओवन, हॉट प्लेट, ड्राइंग ओवन इस नाम से होगा ये। तो ड्राइंग ऑफ सेक्शन एट अराउंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज सेटिस्फैक्टरी। यानी कि जितना मेल्ट होता है वैक्स उतने टेम्परेचर तक हम क्या कर सकते हैं, इसकी हॉटनेस को बढ़ा करके इस सेक्शंस जो हमने लिए हैं, क्योंकि वो अब स्लाइड पर आ चुके हैं, उनको आप ले सकते हैं। ठीक है। आगे ब्रश, सीकर और फोर्सेप्स, ये क्या है जो आपके लिए सेटिस्फैक्टरी जो रिमूव हुए हैं या आप कह सकते हैं फोल्डेड जो आपके लिए सेक्शंस मिले हैं उनको आप फ्लैट करने के लिए इनको काम में लेते हैं। और सफाई जो होती है, एक्स्ट्रा जो वैक्स होता है जो स्लाइड पर आ गया है उसको हटाने के लिए आप ब्रश को यूज करेंगे। तो नीडेड टू रिमूव फोल्ड्स एंड क्रीजेज इन सेक्शंस आफ्टर फ्लोटिंग आउट। जब फ्लोट आप वाटर बाथ में कर लेते हैं सेक्शंस को, तब आपको कुछ चीज़ें रिमूव करनी होती हैं। जो एक्स्ट्रा वैक्स है उसके लिए जो आपको स्लाइड से कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा में है, तो उसको हटाने के लिए आप इन चीज़ों को काम में लेते हैं। फोर्सेप्स के द्वारा आप सेक्शंस जो होते हैं उनको वाटर बाथ में डालते हैं। आगे बात समझ में। फोर्सेप्स के द्वारा क्या करेंगे आप, फोर्सेप्स के द्वारा आप वाटर बाथ में उन सेक्शंस को डालेंगे जो कि मैक्रोटोम के द्वारा कट किए गए हैं। और ब्रश और सीकर के द्वारा जब आप स्लाइड को ले लेंगे, स्लाइड पर ले लेंगे उन सेक्शंस को, तब उनको सफाई के लिए काम में आएंगे। स्लाइड्स जो होती हैं, स्लाइड्स पर आपका जो सेक्शंस हैं वो लिए जाएंगे, क्योंकि इन पर ही इन स्लाइड्स की ही आप स्टेयरिंग करेंगे। वो कितने कितने mm की स्लाइड होती है ये ध्यान रखें, 76/25 × 1.2 mm की स्लाइड होती है। वैसे तो ये पूछा नहीं जाता है स्लाइड कितने mm की होती है, क्योंकि स्लाइड की ये सब सारी जो स्लाइड्स होती हैं लगभग सेम होती हैं, यही साइज होती है। लेकिन कई बार क्या है एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, जब उनको दिमाग में ये नहीं आता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछे, तब ये आपसे पूछ लिया जाएगा। 76/25 1.5 mm की स्लाइड लेनी है। डायमंड पेंसिल मैंने आपको बताया था कि जो पेशेंट है उसके नाम नंबर लिखने के लिए लिया जाता है। ठीक है। तो ये हमने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैक्रोटोमी में काम आते हैं उनके बारे में बात की। अगला जो हमारा वीडियो है उसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, सेक्शंस एडेसिव। बाकी के जितने भी हमने रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट लिए